हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और आज के सेशन के अंदर हम लोग कुछ और स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। मींस यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज को हम यूज़ करेंगे ताकि जब हम चार्ट्स देखते हैं तो उसमें से अच्छा खासा एक अनुमान निकाल सकें कि भाई यहाँ से बाई करना है कि सेल करना है। स्ट्रेटजीज तो मैंने बहुत सारी सिखाई हैं आप लोग को। ट्रेंड लाइन्स के बारे में बताया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसके बाद बॉलिंजर बैंड्स के बारे में बताया है, स्टोकेस्टिक RSI, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इनफैक्ट मैकडी के बारे में बताया, MACD कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे सीखने की कि दो इंडिकेटर्स होते हैं, ओके, जैसे कि MACD, मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, और उसके साथ RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये दोनों काफ़ी पॉपुलर और बहुत पावरफुल इंडिकेटर्स हैं अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए, ओके। तो RSI के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखी ऑलरेडी। एडवांस RSI स्ट्रेटजी क्या होती है वो भी आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाके, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों इंडिकेटर्स को कंबाइन करके मार्केट में एक सही एंट्री निकालेंगे, चाहे आप लॉन्ग कर रहे हो या शॉर्ट कर रहे हो, ओके। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि लोग डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि यार हाँ, मैकडी में तो यहाँ पे एक बाय का सिग्नल मिला, हमने बाय कर दिया और ये वापस और नीचे जा रहा है। RSI यहाँ पे 30 के आसपास आ गया है और फिर भी ये इसको हमने बाई किया तो ये और नीचे जाने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तो ये दोनों को जब हम साथ में मिलाएंगे तो हमें एक परफेक्ट एंट्री मिलेगी, जिसके बाद से जो प्राइस अगर ऊपर जाना है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे आना है तो नीचे ही आएगा, ओके। इस सेशन को आगे लेके आऊँ उससे पहले कुछ सरप्राइजेज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, जो ऑक्टाफिक्स की तरफ से है। एक बहुत पॉपुलर और रेप्यूटेड ब्रोकर है फॉरेक्स का, जहाँ पे आप और हम ट्रेडिंग कर सकते हैं अच्छे से, ओके। तो इनफैक्ट आप में से जिन लोगों ने अभी तक फॉरेक्स के अंदर अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इनका डेमो पहले, डेमो बढ़िया लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, देन यू शुड गो विद द रियल अकाउंट। इसके अलावा दशहरे के मौके पर इनका काफ़ी अच्छा खासा ऑफर है। मतलब कि सबसे पहले तो गोल्ड जो रहता है उसके जो स्प्रेड होते हैं वो बहुत कम कर दिए गए हैं, ठीक है। तो जो लोग गोल्ड के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं ऑक्टाफिक्स के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि स्प्रेड बहुत कम है तो आप अच्छा खासा उसके अंदर मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ ही 26 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर तक आप ऑक्टाफिक्स के ऊपर जितनी भी ट्रेडिंग करते हैं, एंड इनफैक्ट कम से कम अगर आप 5 लॉट का ट्रेड करते हो तो ये रैंडमली विनर्स को पिक करेंगे और इनके प्राइजेस काफ़ी अच्छे हैं। मैकबुक आपको मिल सकता है, सैमसंग के मोबाइल मिल सकते हैं, एयरपॉड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप विन कर सकते हैं। तो 5 लॉट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक लंबा गैप है टाइम का, हफ्ते भर का, उसके अंदर हम अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं तो फॉरेक्स के कॉल सिग्नल्स वगैरह भी मिलते रहते हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लिंक वगैरह सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हैं, आप उसमें जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ओके। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए। और अगर स्ट्रैटेजी पसंद आती है तो स्ट्रैटेजी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे और जो भी सोशल मीडिया ऑप्शंस आपके पास हैं, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी सीखने का मौका मिले और इसको सीख के वो भी अच्छा खासा एक मुनाफा कमा सके। तो दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, क्योंकि कह सकते हैं कि ट्रेडिंग में जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स के जो जय और वीरू होते हैं, जैसे शोले में जय और वीरू थे, जब मिल जाते तो ज़बरदस्त धमाल मचाते हैं, उसी हिसाब से ट्रेडिंग के अंदर मैकडी, MACD और RSI जब मिल जाते हैं तो आपको और हमको एक धमाकेदार एंट्री करने का अच्छा खासा चार्ट्स के ऊपर आइडिया मिल जाता है, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं MACD की, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये कैसे वर्क करता है? ये बहुत सिंपल है। इट वर्क्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टू मूविंग एवरेजेस, ओके। यानी कि मैकडी जब सिग्नल वाले मूविंग एवरेज ऊपर से क्रॉस ओवर करता है तो बाय करना है, और जब नीचे से क्रॉस ओवर करता है यानी कि सिग्नल लाइन ऊपर की तरफ है तो आपको सेल करना है। इट्स दैट सिंपल, ओके। नेक्स्ट RSI के बारे में बात करते हैं कि RSI एग्जैक्टली क्या होता है। RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक तरह का मोमेंटम ऑसिलेटर होता है, जो कह सकते हैं कि 0 से 100 का स्केल होता है, उसके बीच में ये ऑसिलेट करता रहता है। और जब ये ऊपर की तरफ जाता है, 70 से ऊपर की तरफ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इट्स ओवरबॉट। मार्केट में माल जो होता है बहुत ज़्यादा ख़रीदा जा चुका है, ठीक है, और वो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, अब इनकी बिकवाली हो सकती है, ओके। तो लोग वहाँ से सेल करते हैं। उसी तरह जब ऑसिलेटर नीचे की तरफ आ जाता है, 30 या 20 के आसपास आ जाता है, तो उसका मतलब होता है ओवर सोल्ड। मतलब कि मार्केट में माल बहुत ज़्यादा बिक चुका है, ये अब अंडर वैल्यूड हो चुके हैं, अब सही टाइम है इनको खरीदने का, ओके। तो लोग यहाँ से बाइंग करते हैं, ओके। अब ये दोनों जो इंडिकेटर हैं ये है तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल है, लेकिन जब लोग इसको एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के हिसाब से यूज़ करते हैं
तो एंट्री एग्जिट की जो एक्यूरेसी है वो उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। तो मैकडी की जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको रखनी है, जो मैं भी आपको चार्ट से बताऊंगा। RSI जो है उसकी सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज कर देनी है। जो ओवरबॉट का जो लेवल है, ऊपर का जो लेवल है वो हमको 80 करना है, और जो ओवरसोल्ड का जो है उसको हमको 20 करना है, और टाइम पीरियड जो होगा वो हमें 7 डेज़ का रखना है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है 14 टाइम पीरियड होता है, और ऊपर 70 होता है, नीचे 30 होता है। ठीक है, तो ये इसकी सेटिंग चेंज करनी है। मैकडी की जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट रखनी है अपने को। अब हमेशा से एक क्वेश्चन बहुत आता है यूजर्स लोग का कि इसमें टाइम फ्रेम कौन सा पकड़ना है। तो ये जो स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि कम से कम 5 मिनट का चार्ट आप पकड़ के इसको ट्रेड कीजिए। ओके, उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एक स्विंग ट्रेड की तरफ जाते हैं तो आप 1 आवर पे भी देख सकते हैं और 4 आवर पे भी देख सकते हैं। कभी कभी क्या रहता है कि सपोज़ कीजिए मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके देख रहा हूँ, तो कॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखेगा। तो मैं 5 मिनट की जगह क्या करूँगा 10 मिनट पे देखूँगा। ओके, तो 10 मिनट पे हो सकता है कि ये अच्छे से बैठ रहा है, सही जगह पे बाय हो रहा है, प्राइस में भी सही जगह पे बाय जा रहा है, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है। ओके, तो थोड़ा बहुत जो है ना टाइम फ्रेम वो आगे पीछे आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि 5 मिनट पे करना है। हमें 10 मिनट में बढ़िया दिख रहा है 10 मिनट में कर सकते हैं, 15 मिनट में बढ़िया दिख रहा है 15 मिनट में कर सकते हैं, 1 आवर में कर सकते हैं। ओके, अब जैसे मैंने कहा था कि मैकडी में क्या होता है कि मैकडी वाली जो लाइन है जो ब्लू कलर की होती है, वो सिग्नल वाली जो लाइन होती है, सपोज़ की जो ऑरेंज होती है या रेड होती है, तो उसको ऊपर से जब क्रॉस करता है तो वहाँ पे एक बाई का इंडिकेशन मिलता है। उसी तरह से अगर सपोज़ कीजिए मैकडी वाला लाइन नीचे आता है और ऊपर सिग्नल होता है, यानी कि नीचे की तरफ से ऐसे क्रॉस करता है, तो उसका मतलब होता है कि हमें यहाँ पे सेल करना है। ओके, इस हिसाब से होता है। नेक्स्ट, मैकडी जब आप चार्ट्स पे रखते हो तो ज़्यादातर लोग क्या रहता है कि ये क्रॉस ओवर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, उसके साथ ही क्या होता है कि क्रॉस ओवर के साथ यहाँ पे हिस्टोग्राम होते हैं, इस तरह से कॉलम्स होते हैं। ओके, ऐसे करके कॉलम्स होंगे। ओके, तो इसमें क्या करना है कि जब भी ये सेंटर लाइन 0 है, ओके, सेंटर लाइन 0 से ऊपर की तरफ जब ये हिस्टोग्राम चल रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम है मार्केट के अंदर, प्राइस ऊपर जा सकता है। और जैसे कि मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाऊंगा कि अगर ऊपर की तरफ है 0 से ऊपर की तरफ है तो हिस्टोग्राम में 2 कलर्स हैं। एक है कि ब्राइट ग्रीन है, वो कलर्स आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो मैंने अपने में क्या रखा है कि ब्राइट ग्रीन रखा है, और जब मोमेंटम हल्का होता है यानी कि जो बाइंग प्रेशर हल्की होनी होती है तो ये जो कॉलम्स हैं ये हो जाते हैं लाइट ग्रीन रखा है। तो जब मैं हिस्टोग्राम भी देख रहा हूँ चार्ट्स के ऊपर तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो कॉलम्स हैं ये बहुत ब्राइट ग्रीन है, मतलब कि यहाँ से अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है। लेकिन जब हिस्टोग्राम का जो कॉलम है वो ब्राइट ग्रीन से लाइट ग्रीन आ रहा है तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई ठीक है, अब यहाँ से ना प्रेशर कम हो रहा है, धीरे धीरे बाइंग प्रेशर कम हो रही है, तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो, प्रॉफिट लेके निकल जाओ। ओके, तो उसके बाद से क्या होता है कि ये लाइट ग्रीन होते होते जाता है 0 की जब नीचे आ जाता है तो यहाँ से वापस से फिर स्टार्ट होता है सेलिंग प्रेशर, रियल सेलिंग प्रेशर। तो वो होता है ब्राइट रेड कलर का मैंने रखा है यहाँ पे। तो ब्राइट रेड जब तक रहते हैं तब तक यानी कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी तेज़ी है। ओके, और जब ब्राइट रेड कलर हल्का रेड होने लगता है तो मतलब कि सेलिंग प्रेशर कम हो गई है, यानी कि ये सब हो चुके हैं, अंडर वैल्यूड हो चुके हैं, हो सकता है कि यहाँ से बाइंग आएगी। तो उसके बाद क्या होता है कि लाइट रेड कलर के कॉलम्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो वो होता है एक बाइंग प्रेशर। RSI सपोज़ कीजिए 30 से नीचे आ गया, 20 से नीचे आ गया, अब आपको हमको लगेगा यार परफेक्ट एंट्री यहाँ पे, तो एकदम नीचे RSI आ गया है, बहुत बुरी तरह ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से तो 100% ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मैं मैकडी पे देख रहा हूँ तो मुझे अभी भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्राइट कलर के रेड कॉलम्स दिख रहे हैं या मुझे लाइट रेड कॉलम्स दिख रहे हैं, मतलब कि अभी भी जो है सेलिंग स्टार्ट है। ओके, अंडर वैल्यूड है लेकिन फिर भी इसको बेचा जा रहा है। ओके, तो फिर जब मुझे दिखेगा कि हाँ यहाँ पे अब ब्राइट ग्रीन के कैंडल स्टार्ट हो रहे हैं और ये 20 से नीचे या 30 तक आ गया है, तब जाके मैं यहाँ से बाइंग करूँगा विद गुड कन्फर्मेशन। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि भैया हाँ इसको इस हिसाब से करते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं इसको किस हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस हिसाब से इसको लेके हम अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चार्ट ओपन किया है, फॉरेक्स का चार्ट है। एंड इनफैक्ट ये जो स्ट्रैटेजीज़ है, और यानी कि मैं जो भी स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ इस चैनल के ऊपर वो आप सारे मार्केट के अंदर यूज़ कर सकते हैं।
आप स्टॉक में यूज़ कीजिए, क्रिप्टो में यूज़ कीजिए, आप फॉरेक्स में यूज़ कीजिए, कमोडिटीज़ मेटल सब में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सब में सारी स्ट्रेटजी सेम होती है, टाइम फ्रेम भी सेम होता है। बस इतना याद रखो कि जो करेंसी पेयर्स हैं या स्टॉक जो भी हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं, तो आप छोटा टाइम फ्रेम को पकड़ो, ओके, ताकि आप फटाफट जो मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं यूरो यूएसडी का चार्ट पकड़ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें लिक्विडिटी है। तो और 5 मिनट्स का मैंने चार्ट यहाँ पे पकड़ा है, ओके। यहाँ पे चल रहा है कैंडल। अब मैं देख रहा हूँ यार, यूरो यूएसडी में तो ज़बरदस्त बाइंग आई है यार, यहाँ से तो मार्केट बहुत गजब का ऊपर जाने वाला है, ओके। और फिर वापस से मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ यार वापस से कैंडल एक और ग्रीन बनाए, अब तो प्राइस और ऊपर जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है आप देखो, देखा, पूरा जो प्राइस था वो नीचे की तरफ गिर पड़ा, ओके। लेकिन वही चीज़ अगर मैंने यहाँ पे मैकडी आरएसआई को साथ में यूज़ किया होता, तो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि भैया ये जो है ये फेक आउट हो सकता है, ठीक है, ये इस लेवल पे ये ऐसी बाइंग आना तो खतरे वाली निशानी है, ओके, कि ज़्यादा चांसेस नीचे पलटी मारने के ही हैं, ओके। अब आप देखो, इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, ओके, और हम करंट मार्केट में यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं लेके आता हूँ मैकडी प्लस आरएसआई। अब अगर आपको इस पर लाना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू जो है, आप यहाँ पे जाएंगे, इंडिकेटर्स में जाना, यहाँ पे आपको सिंपल सा टाइप करना है, मैकडी टाइप करोगे तो ये ऊपर आपको मैकडी दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो चार्ट पे मैकडी आ जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे आरएसआई पे टाइप करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जब दोनों इंडिकेटर्स डालते हो तो आपको इस हिसाब से दिखेगा, पहले मैकडी दिखा और आरएसआई दिखा। अब मुझे क्या करना है कि मैकडी का जो यहाँ पे ऑसिलेटर दिख रहा है इसके अंदर मुझे आरएसआई भी डालना है, ओके, क्योंकि हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखेंगे। तो इसको करने का तरीका बहुत सिंपल रहता है। आप यहाँ पे जाइए, आरएसआई दिख रहा है, ओके, यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, आएगा मूव टू एग्जिस्टिंग पैन एबव, यानी कि इससे ऊपर जो पैन है मैकडी का उसके अंदर जाके मिक्स हो जाए। मैंने क्लिक किया, दोनों यहाँ पे मिक्स हो गए, ओके। जो लेफ्ट साइड का जो स्केल है, ओके, ये आरएसआई का स्केल है, 0 से लेके 100 तक का वो है, ओके। और यहाँ पे जो सेटिंग हमने रखी है 20 नीचे तरफ रखी है और अपर साइड पे 80 रखा है हमने, ओके। इसको आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं, कलर वगैरह आप अपने हिसाब से सारी चीज़ सेट कर सकते हैं, तो आपको इस हिसाब से दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैकडी है ये ब्राइट ग्रीन है। ब्राइट ग्रीन का मतलब मैंने क्या कहा था कि जब ब्राइट ग्रीन हो तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रही है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डल ग्रीन कलर रखा है, मतलब कि मुझे मालूम पड़ जाए कि ठीक है यार, अब यहाँ से जो प्रेशर कम हो रहा है बाइंग का, प्राइस नीचे आ सकता है, तो डल ग्रीन हो गया। और उसके बाद से आप देख सकते हैं ब्राइट रेड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यानी कि असली सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई। और उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस ओवर भी स्टार्ट हो गया, मतलब कि जो सिग्नल वाली लाइन थी वो मैकडी की जो ब्लू लाइन है उससे ऊपर की तरफ हो गई, और ये आप कह सकते हैं कि मैकडी का जो ब्लू लाइन है उसने सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ से क्रॉस ओवर किया यहाँ से ऐसे, ओके। तो ये परफेक्शन आ गया, ये परफेक्शन आ गया हमको, ओके। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब भी सपोज कीजिए सबसे बड़ा कॉलम जो बनता है उसके बाद जो दूसरे कॉलम्स उसके साइड में बन रहे हैं, राइट साइड में बन रहे हैं, वो अगर सेम हाइट के हैं तो भी आप समझ जाना कि अब हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर यहाँ से ख़त्म हो जाए, या अगर आप बाइंग का देख रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि अब बाइंग प्रेशर यहाँ से थोड़ा कम हो सकता है, ओके। तो ये भी एक निशानी है इसकी। आप थोड़ा चार्ट्स के ऊपर जाते हैं और सब चीज़ों को एक साथ हम देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चीज़ हम यहाँ पे ये नोटिस करेंगे कि जो ब्राइट ग्रीन था वो धीरे धीरे लाइट ग्रीन हो गया, ओके। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो था सिग्नल जो लाइन था वो ऊपर हो गया, ब्लू वाली लाइन जो थी नीचे हो गई मैकडी की, और आरएसआई भी जो आप देखेंगे वो भी यहाँ पे लगभग कह सकते हैं कि 74 के आसपास उसने हिट कर दिया। एग्जैक्टली इसने 80 को टच नहीं किया, लेकिन 74 के आसपास टच किया है। आरएसआई में एक चीज़ और आप लोग ये नोटिस कर लेना, याद कर लेना कि जो 80 और 20 हम यूज़ करते हैं उसका 1% जो होता है प्लस और माइनस भी चलता है, ओके। ऐसा नहीं कि आप एकदम इंतज़ार करो कि नहीं एकदम 80 पे आ जाए या 90 पे आ जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा 1% प्लस और माइनस भी चलता है कि जब आपको चीज़ें दिखती हैं कि प्राइसिंग भी थोड़ा वैसा हो रहा है, मैकडी भी थोड़ा अपोजिट की तरफ जा रहा है, और आरएसआई भी जो है ऑलमोस्ट 74 के आसपास आ गया है, तो आप एक सेल की पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे सेल की पोजीशन ली, प्राइस पूरा नीचे नीचे आने लगा, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस जो था यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, ओके। जब मैकडी वाली जो लाइन थी उसने नीचे 20 को यहाँ पे हिट कर दिया, आरएसआई भी एकदम नीचे आ गया और सिग्नल लाइन भी एकदम नीचे आ गया, उसी समय पे यहाँ पे आपस में क्रॉसओवर हुआ,
और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं जब RSI जो था वो भी लगभग कह सकते हैं कि 25 के आसपास आ चुका था। यहाँ पे क्रॉसओवर कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पे स्टार्ट हो गया था ब्राइट ग्रीन। ओके, तो इनफैक्ट हम थोड़ा सा वेट करते हैं एक्यूरेसी का, हम यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं, कोई जल्दी नहीं है एंट्री की, थोड़ा सा 5-10 रुपये कम कमाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन एंट्री परफेक्ट मिलनी चाहिए। तो हमने सपोज कीजिए यहाँ पे भी स्टार्ट किया। ओके, यहाँ पे स्टार्ट किया, ब्राइट ग्रीन यहाँ पे पूरा स्टार्ट हो गया, अच्छा खासा अगर यहाँ से भी हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक गए तो हमें अच्छा खासा पिप्स का यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। ओके, और उसके तुरंत बाद यहाँ पे देखिए कि डल कलर का ग्रीन कलर यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो मतलब कि ठीक है अब यहाँ से एग्जिट करना सही बनता है, प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लो। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लिया। अगर यहाँ भी नहीं किया, थोड़ा सा और देरी की, हमने यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर लिया, तो भी हम प्रॉफिट के अंदर ही हैं। यहाँ पे एक और एंट्री मैं आपको बताता हूँ जो थोड़ी क्विक एंट्री होती है, पहली एंट्री होती है, लेकिन उसमें प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता है। वो कैसे रहता है कि जैसे ही हमने देखा कि जो कॉलम्स हैं चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, जो सबसे बड़ा कॉलम बनता है उसके बाद अगर एक लाइट रेड स्टार्ट हो जाता है तो हम फटाक से उसी समय वहाँ पे एक बाइंग पोजीशन ओपन करते हैं। ओके, तो इससे क्या आता है कि हमारी एंट्री एकदम डिप में मिलती है और हमें प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। उसी तरह से एकदम जब ब्राइट ग्रीन के बाद लाइट ग्रीन होता है तो तुरंत हम सेल कर सकते हैं। तो एंट्री हमें पहले मिलती है, अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा कभी कभी रिस्की हो जाता है क्योंकि आप देखते हो यहाँ पे कि हाँ डल ग्रीन तो स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद वापस से ब्राइट ग्रीन वापस से स्टार्ट हो, यानी कि वापस से जो बाइंग प्रेशर थी बढ़ गई। तो दोनों चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक पूरे कन्फर्मेशन का वेट करो तो अच्छा खासा आपको इसमें मुनाफा मिल सकता है। नेक्स्ट आपको मैं एक बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखाता हूँ। प्राइस जो गया था 25,232 के आसपास ऊपर चला गया था और मार्केट में काफ़ी हल्ला मचा था, यार बैंक निफ्टी तो धमाल मचा रहा है, ये मचा रहा है। लेकिन उसी समय अगर आप ऑसिलेटर को यहाँ पे देखेंगे तो सब कुछ ओवरबॉट के लेवल पे है। RSI ऊपर है, मैकडी ऊपर है, सिग्नल लाइन ऊपर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अच्छा खासा क्रॉसओवर हुआ और यहाँ से पूरे रेड कैंडल स्टार्ट हो गए। ओके, तो प्राइस काफ़ी नीचे गया। तो इसको पकड़ के भी आप करोगे तो मेरे हिसाब से 10 में से 10 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे। एंट्री लो, प्रॉफिट में आते हो, SL जो है प्रॉफिट जोन के अंदर डाल दो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, हिट होता है तो भी आप प्रॉफिट के अंदर ही एग्जिट करोगे, देन यू विल बी एबल टू टेक न्यू एंट्री। ओके, तो इस हिसाब से इसको ट्रेड करना है। तो इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है क्योंकि मैं इस स्ट्रैटेजी को भी बहुत यूज़ करता हूँ इन कॉम्बिनेशन। अगर मुझे सपोज कीजिए ट्रेंड लाइन में से कुछ नहीं पता चल रहा है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नहीं पता चल रहा है या मुझे ऑफकोर्स कहीं से सिग्नल मिल रहा है, देन फॉर डबल कन्फर्मेशन मैं यहाँ पे इस चीज़ को भी देख लेता हूँ कि हाँ ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी कि किस हिसाब से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, किस हिसाब से अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छा खासा एक आइडिया मिल सके कि कितना आसान होता है ट्रेडिंग करना अगर आप सही स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, सही कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। उसके साथ एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन होता है उस पर क्लिक करना ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होती हैं वो आपसे मिस ना हो। और वापस से रिमाइंड कराऊंगा कि ऑक्टाफेक्स में दशहरे के मौके पे अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 26 नवंबर से लेके 8 अक्टूबर से ट्रेडिंग कीजिए। 5 लॉट तक का आप अगर ट्रेड करते हैं तो आप मैकबुक, एयरपॉड, सैमसंग मोबाइल्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे विन कर सकते हैं। ओके, तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो उसको प्लीज़ चेक कर लेना। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।